Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम 8th चैप्टर तक अपने सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली मैं बात ये है ना कि जो आपका सिलेबस था वो 8th चैप्टर तक ही था, ठीक है। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आपका सिलेबस हमारी लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक। लेकिन प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स से मैं देख रही हूँ ये कि आपके एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे इस टॉपिक को तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर करवा दिया है जिसमें आपके उस टॉपिक को मैंने कवर किया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर ले एग्जामिनर, आप क्वेश्चन को छोड़ कर ना आए, ठीक है। इसलिए मैंने ये किया है आपके लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ नोट्स बनाइए क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर बहुत सपोर्ट करेंगे हमारे नोट्स, ठीक है। और चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला एवं माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत वर्णमाला एवं माहेश्वर सूत्र। चलिए देखते हैं। माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी व संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र हैं जिनका उपयोग करके पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को लघु रूप दिया। कौन? महर्षि पाणिनि जो थे उन्होंने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। और किस लिए की? इसलिए कि क्योंकि व्याकरण के जो नियम है ना उनको छोटा रूप प्रदान कर सकें, लघु रूप प्रदान कर सकें, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। चलिए देखते हैं। जो अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र हैं वो क्या है? माहेश्वर सूत्र हैं। इसीलिए क्या कहा गया है आपका? माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी व संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र हैं, ठीक है, जिनका उपयोग पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को जिनका उपयोग करके पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को लघु रूप दिया। माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। अब मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर में कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो आपको बताना है कि महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की और इनकी संख्या 14 है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिएगा देखिएगा, अब आपसे 2023 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताइए कितने हैं और क्या है, इनका वर्णन कीजिए। देखिएगा तो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं? 14। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? देखिए नंबर 1 पे हमारा अयुण। क्या है? अयुण। याद करते चलिएगा, अयुण, ठीक है। देखिएगा हम तोड़ते हैं इनको। देखिए अब हमने कहा आई उड़, आ ई उड़, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए आई उड़, अयुण, यानी कि ये एक हो गया अयुण। फिर क्या? रिलिक। इसको एक में कंबाइन करके पढ़िए, रिलिक, रिलिक और रिलिक, ठीक है। फिर क्या है? रिलिक है। फिर क्या है? एउण। क्या है? एउण। क्या है? अयुण है। फिर क्या है? चौथा हमारा अयोच, अयोच, ठीक है, अयोच। 5वां क्या है? हैवरट, हैवरट। और फिर 6वां क्या है? लण, ठीक है। और 7वां क्या है? यमगणनम, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा? 8वां छवह, ठीक है, छवह। आगे देखते हैं। देखिएगा गणधश। क्या है? गणधश, ठीक है, गणधश। फिर क्या है? गणधश के बाद क्या है हमारा?
देखिए जव गण दश, जव गण दश क्या है, ऐसे ही पढ़ती जाइए। अब ऐसे आप पढ़ेंगे जा बा गा डा दश, नहीं तो ऐसे पढ़ना है आपको, जव गण दश। फिर क्या है, खपच टथ, क्या है, खपच टथ चट तव, क्या है, खपच टथ चट तव। ठीक है, फिर 12 में क्या है हमारा, कपय, कपय क्या है, कपय, कपय। और 13 क्या है, शा सा र सा सा शा शा सा र। फिर क्या है 14 क्या है, हल। ठीक है, 14 क्या है, हल। ठीक है, क्या है, हल। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पहला क्या है, अयुण, दूसरा क्या है, ऋलिक, तीसरा क्या है, अयोड़, फिर क्या है चौथा, अयोच, पांचवा है हयवरट, 6 है हमारा लर्ण, 7th है यमगणनम, वमगणनम। ठीक है, फिर क्या है छव, फिर क्या है गणदश, जवगणदश, क्या है जवगणदश, जवगणदश। आगे देखते हैं, जवगणदश के बाद में क्या है हमारा, जवगणदश, यहाँ पर थे हम। फिर क्या है 11 हमारा, क्या है खपच टथ चट तव, खपच टथ, कपच ठद चट तव। फिर क्या है कपाय, शा र और हल, क्या है शा र हल। ठीक है, ये थे हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2023 में माहेश्वर सूत्रों के बारे में, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और देन अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से, क्योंकि मैं 2 to 3 ईयर्स से देख रही हूँ कि आपके ये क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से आ रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वर्णमाला। देखिएगा, सबसे पहले आपसे संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला तो संस्कृत है ना, तो हमने संस्कृत में ही आपको समझा। देखिए वर्ण समूह, वर्ण समूह, वर्णाम समूह बराबर क्या है, वर्णमाला। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला क्या कहते हैं, क्या, देखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वर्णमाला के बारे में, तो आप अगर ऐसे लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे एग्जामिनर। क्यों, क्योंकि संस्कृत का पेपर है, तो आप संस्कृत का अगर यूज़ करेंगे लैंग्वेज का, तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है वर्ण समूह इज इक्वल टू वर्णमाला। फिर लिख दीजिएगा ऐसे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा 2022 में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत वर्णमाला को कितने भेद हैं या कितने भागों में बांटा गया है, 2022 में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्णा, वर्ण कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। यानी कि संस्कृत वर्णमाला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। किसमें, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। क्या, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो कैसे लिखेंगे, स्वरः व्यंजनानि अयोगवाह। स्वर कितने हैं संस्कृत में, 13, व्यंजन 33 और अयोगवाह 4 हैं। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। देखते हैं, देखिएगा स्वर 13, स्वर है 13, देखिएगा स्वर कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, 33 हैं और अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, स्वर 13, व्यंजन 33 और अयोगवाह हमारे 4 हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे स्वर क्या है। देखिएगा स्वरः, ठीक है, स्वरः तो क्या है, स्वर कितने हैं हमारे, स्वर है हमारे, स्वरा देखेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या है, ये इसकी संस्कृत में डेफिनेशन है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उन जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। उदाहरण, स्वर देखिए कितने हमने बताए थे, 13 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना,
हो गया ना 13। तो क्या है, छोटा आ, बड़ा आ, ई उ ऋ ल ए ओ औ। ठीक है, ये स्वर हैं। तो क्या है, स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो स्वतंत्र रूप से बोले जानते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन। यहाँ देखिएगा व्यंजन, व्यंजनानि, क्या है, व्यंजनते एभृति व्यंजनानि। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं, व्यंजनते एभृति व्यंजनानि। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं, देखिएगा व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं हमारे, व्यंजन हमारे हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। देखिएगा स्पर्श व्यंजन, क्या है, स्पर्श व्यंजन, ये हमारा नंबर 1 स्पर्श, देन 2 अंतस्थ एंड 3 ऊष्म व्यंजनानि। दो स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि, ऊष्म व्यंजनानि। ठीक है, व्यंजन 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होती है उनकी संख्या, अंतस्थ की 4 होती है और ऊष्म की भी 4 होती है। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक, कहाँ से, का से लेकर माँ तक जितने वर्ण आएंगे सब स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्था व्यंजन या रा ला वा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन शा सा शा सा हा, शा शा सा हा, शा शा सा हा। ठीक है, या रा ला वा अंतस्थ, का से लेकर माँ तक स्पर्श, और ऊष्म व्यंजन जो है शा शा शा, शा शा सा हा। ठीक है, अब देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, जो वर्णमाला में जुड़े बिना प्रयोग होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। क्या, जो वर्णमाला में जुड़े बिना प्रयोग होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से, 4 हैं अयोगवाह। कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानीय। उपधमानीय, ये है 4 उपधमानी। ठीक है, तो क्या है, अनुस्वार क्या है, देखिएगा अंग, विसर्ग आहा, जीवामूल्य, ये जो इस तरीके से साइन लगेंगे का और खा के आगे। ठीक है, ये जीवामूल्य हो जाएंगे। और जो इस तरह के साइन लगेंगे पा और फा के आगे वो हो जाएंगे उपधमानी। क्या हो जाएंगे, उपधमानी हो जाएंगे। देखिएगा हमने लिखा ये क्या है, ये है जीवामूल्य। फिर हमने लिखा ये और लिख दिया पा, देन ये लिखा, फिर लिख दिया फा, तो ये हो जाएगा उपधमानीय। ठीक है, क्लियर। तो आप देख लीजिएगा संस्कृत वर्णमाला को हमारे 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, इतना हो गया। और फिर क्या था, हमने पढ़े थे माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, संस्कृत कंप्लीट। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, संस्कृत का सिलेबस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आपसे कहती हूँ मैं बार बार नोट्स बनाते चलिए। और अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लासेस को लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, बताइए। लाइक कीजिए क्लास को और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए क्लास को। आप लोग भाई बहुत कंजूसी करते हो, आपके लिए मैं और हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रात के 1 बज जाए 2 बज जाए, हमें मतलब नहीं है। हमें बस इस बात से मतलब है कि हमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराने हैं। ठीक है, हमें कैसे भी करके आपको अच्छी परसेंटेज दिलवानी है। और जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी भी बच्चे की बैक ना आए, हम सिर्फ यही सोचते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हो हमारे बारे में, फिर थोड़ा सा जो है ना हर्ट होता है। तो इसलिए अगर आपके टीचर, आपकी मैम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को तो कोई भी मेहनत नहीं है ना, आसानी से आइए देखिए आप लोग। और आपको बस एक बार ना लाइक बटन दबाना है। ठीक है, लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, शेयर पे करना है तो शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है ना, आप लोग तो बड़े बच्चे हो गए हो। ठीक है, तो चलिए
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कंजूसी छोड़ दीजिएगा। आप संस्कृत का भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। हिंदी का करवा चुकी हूँ, संस्कृत का भी करवा चुकी हूँ। अब आपकी सोशल की क्लासेस आने वाली हैं। सोशल का आपका कंप्लीट होके रखा है सिलेबस, मुझे बस क्लासेस लेनी बाकी हैं, ठीक है। जो आपकी क्लासेस लेनी मैं आज से स्टार्ट करूँगी, तो थोड़ी सी कंजूसी, थोड़ी सी बस कम कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।